नमस्कार, मैं मुखातिब हूं एडवोकेट प्रमोद कुमार और आज मैं आपसे बात करूंगा कि जल्दी से जल्दी डाइवोर्स कैसे आप लें। डाइवोर्स लेने के प्रक्रिया में किन बातों को सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, आपके डाइवोर्स पिटीशन में किन किन बातों का समावेश होना जरूरी है, किन किन बातों को पॉइंट आउट करना जरूरी है और किन किन बातों को किस तरीके से रखना है, आज इसी बिंदु पर मैं आपसे सिलसिलेवार तरीके से बात करूंगा। lawyersncr.com को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नई वीडियो नए जजमेंट पर और इस तरीके के जो है मैट्रिमोनियल केसेस पर जो मैं वीडियो लेकर आपके पास आऊं तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर बहुत आसानी से आपको मिल सके और इस वीडियो का आप बेनिफिट फायदा उठा सकें। तो चलते हैं, आज मैं बात कर रहा हूं कि आपके डाइवोर्स पिटीशन में किन किन बातों का समावेश होना जरूरी है। तो सबसे पहला कि अगर आप डाइवोर्स फाइल करने जा रहे हैं तो पहली बात याद रखें कि शुरू से लेकर के और लास्ट तक सिलसिलेवार तरीके से अनक्रोनोलॉजिकल वे से मैरिज से लेकर के और डिस्प्यूट होने तक, यानी ये जो पिटीशन आप फाइल करने जा रहे हैं इन तमाम बातों का समावेश सिलसिलेवार तरीके से होना चाहिए। दूसरी बात कि अगर आपकी वाइफ कोई कंप्लेन फाइल करी है तो उस कंप्लेन को एफआईआर में तब्दील हो जाने दीजिए, इससे आपको आने वाले समय में फायदा होगा। और अगर वाइफ ने कंप्लेन फाइल नहीं किया है तो आपकी तरफ से भी एक पुलिस स्टेशन में कंप्लेन होना जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत इजीली कम समय में डाइवोर्स जो है वो मिल सकता है। कि शादी से लेकर और डिस्प्यूट होने तक जिन जिन घटनाओं को का जिक्र आप करना चाह रहे हैं अपने पिटीशन में, उनको क्रमबद्ध तरीके से डेट और टाइम का समावेश अपने पिटीशन में जरूर करें। और तीसरा ये है कि जो भी आप घटनाक्रम का जिक्र कर रहे हैं उससे जुड़े हुए एविडेंस आपके पिटीशन में होना जरूरी है। फोर्थ है कि आप जब भी इस तरीके का डाइवोर्स पिटीशन कोर्ट में आप लगा रहे हैं, फाइल कर रहे हैं फैमिली कोर्ट में, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आप जो फाइल करने जा रहे हैं उसमें सत्यता होनी चाहिए, ट्रुथ होना चाहिए, कोई फेक एलिगेशन नहीं होना चाहिए। और फेक एलिगेशन आप कर रहे हैं तो दायरे में होकर करें, ऐसा नहीं करें फेक एलिगेशन को लेकर के आप आधार बनाएं। क्रुएलिटी और डिसर्शन, ये दो जो है मेन ग्राउंड आप समावेश करें, इस पर जल्दी से आपको डाइवोर्स मिल सकता है। इस बात का आप ध्यान रखें कि जो भी ग्राउंड आप डाइवोर्स पिटीशन में फाइल कर रहे हैं उसको आप क्लियरिफाई करें और जो उस ग्राउंड के आसपास ही पिटीशन को फाइल करें। लाइक क्रुएलिटी, डिसर्शन और एडल्ट्री, ये तीन जो है वो किसी भी डाइवोर्स पिटीशन में अहम मानी जाती है। तो इन पॉइंट को आप बहुत तरीके से सिलसिलेवार तरीके से रखें, इससे जुड़े हुए एविडेंस को आप इस बीच में रखें और घटना की तारीख, डेट का समावेश जरूर करें, नहीं तो आपका पिटीशन जो है वो फेक माना जाएगा, उसमें वो सत्यता से परे माना जाएगा, उस ट्रुथ से अलग माना जाएगा। और डिसर्शन, अगर आप काफी दिन से अगर 2 साल से अलग रह रहे हैं, क्योंकि 2 साल ग्राउंड है, 2 साल अलग रह रहे हैं तो 2 साल एकदम कंप्लीशन के बाद नहीं, 2, 4, 5 महीने और वेट कर लीजिए। 2 साल से अधिक का टाइम अलग होते हुए रहना बहुत जरूरी है। तो यह भी एक डिसर्शन एक बहुत मेजर ग्राउंड है, इसको भी आधार मान करके आप डाइवोर्स को फाइल कर सकते हैं। लेकिन डिसर्शन के अलावे क्रुएलिटी और एडल्ट्री, ये दो मेन है, इसको आप इस पर ज्यादा फोकस करें। और इससे जुड़े हुए अगर आपके पास और कोई एविडेंसेज हैं तो एविडेंस जरूर लगाएं। बहुत वकील साहब ऐसे कहेंगे कि अभी इसको नहीं लगाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप इनिशियली लगाएं। ताकि कई बार तो ऐसा होता है कि लड़की पक्ष जो है ये जानकर ही केस नहीं लड़ना चाहते कि हमारा जो है सारा चीज आगे चला गया है या हमारे पति को मिल चुका है या हमारे पति के परिवार को मिल चुका है। तो हो सकता है कि केस फाइल करने से पहले या केस फाइल करने के तुरंत बाद आपसे कॉम्प्रोमाइज कर ले। पैसा खींचने की जो तरीका है उस तरीके में थोड़ा सा और भिन्नता हो। तो इन तमाम चीजों को ध्यान रखने के बाद ही आप डाइवोर्स पिटीशन को फाइल करें। मेन जो बातें हैं वो मैं आपको बता दिया। एक कंप्लेन जरूर आप फाइल कंटेस्ट डाइवोर्स फाइल करने से पहले। दूसरा
कि आप जो भी घटनाक्रम दिखा रहे हैं उसको डेट वाइज, तारीख वाइज और क्रमबद्ध तरीके से लिखें। तीसरा, उससे जुड़े हुए एविडेंस को आप जरूर दें। और चौथा कि आप डिसर्शन, एडल्ट्री और कुरैलिटी में डिसर्शन और एडल्ट्री को आप मेन ग्राउंड बना सकते हैं, या फिर तीनों को ग्राउंड बना सकते हैं, या फिर किसी एक को भी ग्राउंड बना करके आप फाइल कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत जल्दी, जो समय जनरली प्रक्रिया में लगता है उससे और जल्दी आपको डाइवोर्स जो है ग्रांट हो जाएगा। ये मेरा पूरा भरोसा है। तो मैं आज आपको डाइवोर्स कैसे कम समय में लिया जाए इस पर मैंने आपसे बात किया। उम्मीद करता हूं आप सबों को अच्छा लगा होगा। आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि जो वीडियो है और जो लोग हैं इस तरीके से सफरर हैं उन तक पहुंच सके और इसका फायदा उठा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।